192 की तीसरा नंबर की चौपाई कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही लिखते हैं भावार्थ कि राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुन करके मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। आइएगा इसी प्रसंग पर सुंदर चिंतन करने का प्रयास। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जिनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत कोई चीज की कमी नहीं, यहाँ तक कि तीन रानी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज के जीवन में संतान नहीं है और आज दशरथ जी महाराज संतान की कमी के कारण आज दशरथ जी महाराज चौथे पन में है। चौथा पन, बाल सफेद हो रहे हैं, मूंछ सफेद हो रहे हैं, तब याद आती कि मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी महाराज कई हजार वर्षों के पश्चात कहीं न कहीं उन्होंने राम को आज प्राप्त किया, प्राप्त करने वाले हैं दशरथ जी महाराज। और कहा भी जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भाई जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में ही दिखाई देते हैं। और आज भगवान जन्म भी होने वाले हैं, प्रकट भी होने वाले हैं और अवतार भी होने वाले हैं। तो आइएगा दशरथ जी महाराज के जीवन में राम आए, और राम आए तो दशरथ जी महाराज को किस प्रकार से अनुभव हुए, अब हम उसी प्रसंग पर थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ भाई जो अपने 10 इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, यानी कि लगाम है दशरथ जी महाराज के जीवन में। रामचरितमानस में जहां हम दशरथ जी महाराज की बात करते हैं, वही दूसरी ओर दशमुख भी है। दशरथ वो जो अपने 10 इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, और वही दशमुख जो अपने 10 इंद्रियों से भोग चाहता है, वो कौन है? तो दशमुख है। यहाँ हम दशरथ जी महाराज, ये दशरथ पुत्र। भाई राजा दशरथ ने भगवान राम को ही पुत्र के रूप में क्यों प्राप्त किए? इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश में तो अनेक प्रतापी राजा थे ना। राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें हम और आप सब जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने जीवन में सत्यता का पालन करते हुए इस संसार में सत्य को लाया। राजा दिलीप, जिन्होंने गौ माता की सेवा करते हुए संसार में सेवा